उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता हत्याकांड बेहद चर्चाओं में है और लगातार इसकी जांच पुलिस कर रही है। बकायदा इसके लिए एसआईटी गठित की गई है। वहीं दूसरी ओर ये भी मांग लगातार चल रही है कि इस केस की जो सुनवाई हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हो। मुख्यमंत्री भी इसकी औपचारिकता घोषणा कर चुके हैं कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस कैसे जाएगा, क्या इसमें कोई इशू होंगे, किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया होगी, इन सब बातों को जानने के लिए हम वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी जी के पास आए हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया होती है। सर, इस केस के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड ये भी चल रही है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए ताकि आरोपियों को सजा जल्द से जल्द मिल सके। आपके हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है और विशेषकर इस केस में क्या टेक्निकल कोई इशू भी आ सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, और होगी क्या प्रक्रिया? देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रदेश उत्तराखंड में अंकिता मर्डर कांड हुआ है, इससे जनता बहुत आक्रोशित है और पूरे देश में इस आक्रोश की ज्वाला फैली हुई है। जहाँ तक उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक औपचारिक घोषणा की है कि इसका ट्रायल जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्टों में चले। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन पूर्व से होता आया है। 14वें वित्त आयोग में, 11वें वित्त आयोग में, सारे वित्त आयोगों में, कई वित्त आयोगों से फास्ट ट्रैक कोर्टों का लगभग 2000 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन हमारे देश में किया गया है। और जहां तक कोशिश हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हर जिले में एक एक, दो दो, तीन तीन जिलों के हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया हुआ है। अब आती है बात कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ट्रायल किस तरीके से चलेगा और किस तरीके की टेक्निकलिटीज आएंगी। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार को एक सर्कुलर, एक ज्ञापन, एक याचन जो है वो हाई कोर्ट को भेजना पड़ेगा। हाई कोर्ट को ये नॉमिनेट करना पड़ेगा कि फला ट्रायल को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहते हैं, इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए या फास्ट ट्रैक कोर्ट को नॉमिनेट किया जाए। तो उस याचन को स्वीकार करते विद द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट सरकार जो है करेगी। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय उसको कंसेंट को मानते हुए इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट को नॉमिनेट करेगा। जब वो ट्रायल वहां पे जाएगा तो ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट की एक विशेषता ये है कि वो ट्रायल सिंगल सिटिंग पे भी ट्रायल हो सकती है। जितने गवाह हैं, जिस तरीके से प्रोसीजर वही अडॉप्ट किया जाएगा। तो लेकिन एक फर्क ये होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्टों का मतलब है कि फास्ट ट्रैक में चलाना, उसको जल्द से जल्द उसका निर्णय करना, जल्द डे बाय सुनवाई करना, और डे बाय डे सुनवाई करके सिंगल उस नॉमिनेटेड कोर्ट को डे बाय डे करने का पूरे अधिकार प्राप्त है। वो चाहे कोर्ट तो उस जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, जितने भी गवाह होंगे, सिंगल सिटिंग पे उस एविडेंस को कलेक्ट करके, चाहे वो 2 दिन में, चाहे 10 दिन में, एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट या उत्तराखंड गवर्नमेंट की कंसर्न से हाई कोर्ट एक टाइम फिक्स करेगा कि इसका ट्रायल 1 महीने, 2 महीने में ट्रायल, वो टाइम फिक्स करते हुए उसमें लिमिटेशन में उस ट्रायल को निपटाना पड़ेगा। उसके लिए कोर्ट को चाहे डे बाय डे की हियरिंग चलाए, कोर्ट डे बाय डे उसकी सिटिंग करे, कोई डे बाय डे उसकी एविडेंस कलेक्ट करे, डे बाय डे उसमें गवाहियां कराए, उस तरीके से करते त्वरित न्याय की तरफ चलेंगे। अब आती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम कैसे होगा। जिस तरीके से अंकिता मर्डर हुआ है, अंकिता हत्याकांड एक विषलतम जो है यहाँ पर हत्याकांड हुआ है, उससे एक पूरा आक्रोश हमारे प्रदेश में है। वो आक्रोश हमारी लीगल फर्टिनिटी में भी है कि जहाँ कर लीगलिटी की बात आती है कि दोनों पक्षों को न्याय की दृष्टि से वकील मिलना जरूरी है। सरकार अपने पक्ष में न्याय में सरकारी वकील खड़ा करेगी, लेकिन आरोपियों को भी उनका पक्ष रखने के लिए वकील दिए जाएंगे। लेकिन अब समस्या आती है कि कोई प्राइवेट काउंसिल किस तरीके से एंगेज होगा, वो देखने वाली बात है। उसमें एक टेक्निकलिटीज ये आएगी क्योंकि कई जिलों की बारों ने, कई अधिवक्ताओं ने केस को लड़ने से मना किया है कि हम इस जघन्य हत्याकांड का पैरवी नहीं करेंगे। आरोपी की तरफ से हम इसको नहीं पैरवी करेंगे। और ये अपने आप में आक्रोश है, और ये आक्रोश होना भी प्रदेश के, क्योंकि हमारी एक बेटी की हत्या हुई है, या हमारे प्रदेश में इस तरीके का हत्याकांड हुआ है कि जो आज से पहले इस तरीके के हत्याकांड बहुत कम देखने को मिले हैं। अब जहाँ तक बात है कि उनको लीगल किस तरीके से दिलाई जाएगी, आरोपियों को किस तरीके से वकील मुहैया, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज हैं, विधिक प्राधिकरण है। विधिक प्राधिकरण के माध्यम से जो पैनल के वकील हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा। अभी मैंने जो अभी अपने जो पुष्ट अपुष्ट खबरों से पता चला है कि जो आरोपियों के, क्योंकि प्राइवेट काउंसिल ने अपने लिए उनके लिए वकील होने से मना किया है, तो एक कोई मिस्टर रावत कोई एडवोकेट किए, तो उन्होंने कल अपनी बेल वापस जो लगाई थी, रिमांड के टाइम पे बेल लगाई थी, वो भी वापस ली। तो इस तरीके की टेक्निकलिटीज आएंगी कि कोई अधिवक्ता अपनी सो मोटो उसको किस तरीके से लड़ेगा, वो अपनी विल से लड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा। और मान लिया अगर कोई प्रदेश का अधिवक्ता या प्रदेश की लीगल फर्टिनिटीज के इसको आरोपियों की तरफ से नहीं लड़ती है, तो बाहर के वकील आएंगे, तो उनके लिए भी थोड़ी सी पेचीदगी, क्योंकि आक्रोश है इस जघन्य हत्याकांड से, इस प्रदेश में आक्रोश है। और यह आक्रोश वकीलों में भी है, क्योंकि हमारी बेटी का हुआ है। लेकिन आरोपियों का पक्ष रखना जरूरी है। न्यायालय तभी निर्णय दे पाएगा कि वो पक्ष रख के ही उस त्वरित न्याय पे जाएगा, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब। तो ये पेचीदगी आएंगी, इन पेचीदगी को देखते हुए आगे का ट्रायल होगा, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेगी, सरकार देखेगी,
हाई कोर्ट देखेगा, लीगल फर्टिनिटी देखेगी कि उस केस को किस तरीके से न्याय पे, उस बेटी को, उस परिवार को और जनता को किस तरीके से न्याय मिले। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद तभी हल होगा जब इस तरीके की पेचीदगियां ना आए और इस तरीके का काम जल्द से जल्द हो और इनको दंड मिले। सर, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर जाता है तो अभी तक की जो आपको सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है? देखिए, ये ट्रायल एक सेशन ट्रायल है, क्योंकि ये 302 का जो ट्रायल होगा वो सेशन कोर्ट में ही जाएगा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जाएगा। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट, नॉमिनल कोर्ट भी कह सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब सरकार की मंशा ये है कि इसमें त्वरित निर्णय हो, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंशा है। लेकिन रूटीन कोर्ट में भी जाता है तो इसकी गंभीरता को देखते हुए इसको रूटीन कोर्ट में भी जाया जा सकता है। और लेकिन रूटीन कोर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि और बर्डन बहुत हैं, केस लंबित केसेस ज़्यादा हैं, बहुत सारे लंबित केस हैं। रूटीन कोर्ट में जाने पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि और केसों का भी निपटारा है। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, वो सही निर्णय लिया है। उस निर्णय को हाई कोर्ट किस तरीके से मानता है और हाई कोर्ट किस तरीके से करता है, हाई कोर्ट भी इसमें देखेगा कि अगर सरकार की मंशा है और आक्रोश है तो उसको देखते हुए इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेगा। और ये जाना भी चाहिए और निर्णय जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए और दोषियों को सजा। सर, इस पे एक मेरा लास्ट ये सवाल रहेगा कि क्या अभी तक की जो, क्योंकि कई चीज़ें जो है एसआईटी के सवाल, जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं, कुछ फॉरेंसिक चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पाई हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं हो पाई है। ट्रायल में सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि पुलिस की ही जो एविडेंस रहेंगे वो रहेंगे। अभी तक की आप भी इसको काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये ट्रायल में, कोर्ट में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में पुलिस की पैरवी होगी, यानी पुलिस की जाँच होगी सबसे बड़ी? देखिए, ये जो ट्रायल होगा इसका निर्णय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें पुलिस ने किस तरीके की इसकी गहरी इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके, क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, क्योंकि जो अभी तक एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, जो हेयर से एविडेंस आ रहे हैं, जो सामने एविडेंस है, तो पुलिस की जांच अपनी सही दिशा पे है और पुलिस इसमें मेहनत कर रही है, एसआईटी इसमें मेहनत कर रही है। उस मेहनत को करते हुए लिंक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत शुरू में गलतियां हुई हैं उनका सुधार पुलिस ने, एसआईटी ने किया है। और उस सुधार को करते हुए जो जो एविडेंस कलेक्ट होंगी, ये सारा मुकदमा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ही डिपेंड होगा। न्यायालय तो इसमें आंख बंद करके अपना निर्णय नहीं दे सकता। अगर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल पुख्ता इन्वेस्टिगेशन और गहराई से एविडेंस कलेक्ट होकर आएगी तो निर्णय अपना सही निर्णय देगा, क्योंकि न्यायालय को निर्णय देना है दस्तावेजों के आधार पर और एविडेंस के आधार पर। कोई आक्रोश के आधार पर न्यायालय को निर्णय नहीं करना है और किसी भावनाओं में बह के न्यायालय निर्णय नहीं करता है। न्यायालय करता है, न्यायालय जो निर्णय करेगा, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट करे या रूटीन कोर्ट करे, न्यायालय अपना निर्णय एविडेंस के आधार पर करेगा। और एविडेंस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एसआईटी की है, सबसे ज़्यादा पुलिस की है कि किस तरीके की जांच करके चार्जशीट न्यायालय में भेजती है और किस तरीके के एविडेंस कलेक्ट करती है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत पुख्ता जिम्मेदारी ये पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है, आईओ की है और उस एसआईटी की है कि वो किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करके इसको भेजती है और उसी तरीके से निर्णय न्यायालय करता है। धन्यवाद सर। तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की वो सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि ट्रायल में वो सारे एविडेंस जो इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे जिस तरह का जघन्य हत्याकांड भी हुआ है, इसकी पूरी जो केस की सुनवाई होगी वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जांच में किस तरह के अहम सबूत हैं उस पर टिकी हुई होगी। और साथ ही साथ जो अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, वो भी कुछ चीज़ें जो इसमें इशू आ सकते हैं टेक्निकल, हालांकि अभी वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी पुलिस की जांच पर ही सबसे ज़्यादा फोकस है। तो आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह के पुख्ता एविडेंस लेकर इसको जो है चार्जशीट दाखिल करती है और उसके बाद किस तरह से इसकी सुनवाई किस कोर्ट में हो पाती है। परमजीत सिंह, ईटी भारत, देहरादून।